हेलो दोस्तों, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं रिवर के विषय में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और इससे जो है तो प्रश्न प्रत्येक एग्ज़ाम में आते ही आते हैं एकदम से। यह टॉपिक ऐसा मानिए कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्या है, भारत की नदियाँ हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना, रिवर्स। इस रिवर्स को समझने से पहले हम क्यों ना कुछ बातों को समझ लें। याद रखना, इसी को अपवाह तंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र। यानी कि देखिए, अगर कि भारत का अपवाह तंत्र, ठीक, मतलब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। लिखें आप ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके, अब इसमें जब हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं तो इससे कुछ इम्पॉर्टेंट पहली बातों को समझ लें, जो सब बातें यूज़ होती हैं। पहला, ड्रेनेज। आखिर ड्रेनेज क्या है, इनको एक एक करके यहीं से समझना चालू करते हैं। एक ये शब्द आया, ड्रेनेज। दूसरा है सिस्टम। तो ड्रेनेज का अर्थ होता है अपवाह, और सिस्टम का मतलब है यहाँ तंत्र से। ठीक, ये दो बातें आपको, ये बातें चलिए। तो आखिर अब ड्रेनेज है क्या? तो मानो कि कोई एक रिवर है, वह रिवर में जो जल निकासी होता है उद्गम से लेके उसके मुहाने तक का क्षेत्र हुआ, उसे हम ड्रेनेज बोलते हैं। तो यानी कि ड्रेनेज को आम बोलचाल में हम क्या बोल सकते हैं? जल निकासी। ठीक, तो इसका जो अर्थ निकालेंगे हम, तो वह निकालेंगे जल निकासी। ठीक, इस बात को आपको याद रखना। चलिए, ये जल निकासी हो गया। जैसे कि ये माने कि हम, ये एक रिवर का उद्गम क्षेत्र है। क्या है? उद्गम क्षेत्र। और यहाँ से रिवर एक निकली, और ये रिवर आगे की तरफ बढ़ी। ठीक, ये रिवर ऐसे बढ़ी और यहाँ ये मुहाना बना ली, है ना। ये जो मुहाना बनाई रिवर, तो यहाँ तक का ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को हम कहेंगे अपवाह। इतनी बात समझ आई। अब तंत्र का मतलब क्या है कि इस नदी के साथ अकेली तो नदी आएगी नहीं, तो इसके साथ और भी नदियां अटैच होंगी। जैसे कि मानो कि अब यहाँ से और भी नदियां आके अटैच हो रही हैं ये। ठीक, इसमें ये नदियां भी जुड़ रही हैं। ठीक है, ये इस तरह से करके नदियां जुड़ रही हैं। तो इन्हें अगर अलग अलग आप देखें कि अगर हम कहें कि ये जो पॉइंट है इतना, ठीक, इसे रेज कर लें। यहाँ से ये जो हम लोगों ने अलग रंग खींचा था, ठीक, ये पूरा हमारा क्या है? ये अपवाह है। ठीक, इसे हम ड्रेनेज बोलेंगे। और अब इसके बाद ये जो बड़ा सा सर्कल हम खींचेंगे, इसमें एक और सर्कल बनाए, जैसे कि अब ये जो पूरा क्षेत्र बना, ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को हम बोलेंगे ड्रेनेज सिस्टम। ये क्या कहलाएगा पूरा? ये कहलाएगा पूरा ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि यह एक पूरा जाल बन चुका। तो इसे हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। इतनी बात आपको समझ आई? ठीक, कि सहायक नदियों के क्षेत्र को भी जब हम मिला लें तो ड्रेनेज सिस्टम होता है। फिर एक शब्द आता है रिवर में, कैचमेंट का। क्या शब्द आता है? कैचमेंट एरिया। तो लिखें आप कैचमेंट एरिया। ठीक, कैचमेंट एरिया
यानी कि कोई रिवर है, उस रिवर का जो जल ग्रहण क्षेत्र है, इसे हिंदी में लिखते हैं जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र। तो यह जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं, जैसे कि ये एक रिवर है, ठीक, और ये रिवर जितने क्षेत्र से, चाहे जहाँ जहाँ से पानी लेके आई हो, जितने क्षेत्रों से ये पानी लेके आ रही है, यह पूरा जो क्षेत्र होगा इस रिवर का, इस पूरे क्षेत्र को हम बोलेंगे कैचमेंट एरिया उस रिवर का, ठीक। जहाँ तक ये नदी जा रही है, आ रही है, वापस कर रही है, इसका फ्लो, अब मानो कि ये बाढ़ आई तो यहाँ तक नदी खींच के पानी ले जा रही है, इधर इधर ले जा रही है, तो ये पूरा क्या है, ये इसका एरिया है पूरा। तो इसी को हम कैचमेंट कहते हैं, क्योंकि इतने क्षेत्र में यह एक रिवर अपना विस्तार कर रही है, तो वो उसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये बातें आपको समझ आई। नेक्स्ट टाइम आता है बेसिन। एक शब्द होता है बेसिन का, ठीक। आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे सिंध बेसिन, नर्मदा बेसिन, गंगा बेसिन। तो बेसिन का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि एक नदी और उसकी चाहे सहायक नदी हो, सहायक की सहायक नदी हो, तो वो सभी नदियाँ जो होंगी वो पूरा एक जो नदी बनी वो बेसिन कहलाएगी। जैसे मानो कि यह हमने एक रिवर बनाई और ये रिवर हमारी है गंगा, ठीक। आप समझना कि यह जो रिवर है इसका नाम है गंगा, ठीक, गंगा रिवर है। अब गंगा रिवर में इधर से आई और मिल गई यमुना, ठीक, यमुना में आई चंबल, ठीक, इधर से आके मिल गई बेतवा, ऐसे ही केन, ठीक। तो इस तरह नदियाँ आके मिल रही हैं। यहाँ से आके मिल जा रही इसमें सोन, रामगंगा, ऐसे करके नदियाँ मिलती हुई जा रही हैं और यहाँ आके मिल रही है नदी महानंदा, ठीक। तो इस तरह करके, या कोसी नदी लिख लें, ठीक, कोसी नदी। तो ऐसी ये जो समस्त नदियाँ मिली, तो यह पूरा जो नदी का क्षेत्र बना, ये पूरा, इस पूरे क्षेत्र को, ये जो पूरा क्षेत्र एक बना, ये जो अपना पूरा क्षेत्र बना, इस पूरे क्षेत्र को हम बोलेंगे गंगा बेसिन। ये पूरा है गंगा बेसिन के अंतर्गत आ चुका है, ठीक। तो इतनी बातें आपको समझ आ रही हैं कि ये कैसे बन रही हैं चीज़ें। तो ऐसे, तो ये टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और भी शब्द हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा जल विभाजक। तो जल विभाजक क्या है? ऐसे ही आपने सुना होगा नदियों के प्रवाह क्षेत्र। तो प्रवाह क्षेत्र को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन एक चीज़ और समझ लेते हैं, और वो है जल विभाजक, ठीक। क्या है? जल विभाजक। जल विभाजक, आखिर जल विभाजक क्या है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं वाटरशेड भी, ठीक है। तो अब ये जो जल विभाजक है, मतलब ये कि एक नदी है, जैसे मानो कि इधर से ये गंगा रिवर है, ठीक, यहाँ नर्मदा रिवर बह रही है, नर्मदा है। तो अब इस क्षेत्र में यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम बोलते हैं विंध्यन, ठीक। ऐसे ही इधर एक पर्वत श्रृंखला है, यहाँ जिसे बोला जाता है, ये जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली, ठीक। तो अरावली के इधर रिवर्स बह रही हैं, जैसे लूनी रिवर, ठीक। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि रिवर्स को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर रहे हैं। तो ऐसा ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र जो एक नदी को दूसरे नदी तंत्र से अलग करता हो, उसे हम बोलते हैं जल विभाजक। तो इसे लिख लेंगे आप कि ऐसा उठा हुआ
क्षेत्र, उच्चावच, ऐसा उठा हुआ क्षेत्र जो कि नदियों के जल को विभाजित करता हो, उसे ही हम बोलते हैं जल विभाजक। और उन जल विभाजक को देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ है। तो ये बात समझ आ रही है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसी स्थलाकृति जो दो मुख्य नदियों के प्रवाह को अलग करती है। ठीक, अब इस तरह के कुछ जल विभाजक हम आपको बता देते हैं कि आखिर इसे वो जल विभाजक आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे। ठीक, तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले चलते हैं, देखते हैं मैप में, ताकि हमें मैप में ये चीज़ें समझ आएंगे, है ना। ठीक, तो मैप लेते हैं और इसके माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ब्लैक मैप है और इसमें बनाते हैं हम लोग अलग अलग विभाजक। तो पहला कि यहाँ आपको पता है कि ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ से ये, ठीक, ये किसका क्षेत्र है? हिमालय का। ठीक, तो पहला हिमालय एक विभाजक हुआ। दूसरा यहाँ से ले अरावली। ठीक, सेकेंड ले यहाँ से विंध्य। ठीक, यहाँ से आपको मिलेगा ये मिलेगा आपको सतपुड़ा। ठीक, और यहाँ से आपको एक मिलेगा जो कि पूरा क्षेत्र ही है और इसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट ये। और इस वाले पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ है पूर्वांचल। ठीक, क्या है? पूर्वांचल। तो ये क्या है? ये विभाजक हैं। तो इन्हें आपको याद रखना है, क्योंकि एक बार यूपीएससी में इतना मैप बनाया था ये वाला पार्ट का, यानी कि अरावली, विंध्य, सतपुड़ा और वेस्टर्न घाट को बना के पूछा था कि ये क्या है। तो यही था जल विभाजक। तो इसे आप ऐसे ही हूबहू याद रखेंगे। और आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे नदियों के प्रवाह की प्रवृत्तियाँ कैसे होती हैं, उनका प्रतिरूप भी समझेंगे कि क्या होता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, लेकिन ये ज़रूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद। टेक।